जब 2012 में इंडिया पहली बार वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप जीता था तो किसे ही पता था कि अब इस वर्ल्ड कप को जीतने के लिए इंडिया को 13 साल का वेट करना पड़ेगा। हालांकि इन 13 सालों में वर्ल्ड कप से रिलेटेड काफी रूमर्स भी आए, लेकिन वक्त बीतता रहा और टूर्नामेंट सिर्फ पोस्टपोन होते रहे। लेकिन आखिरकार साल 2025 में इंटरनेशनल कबड्डी फेडरेशन ने सेकंड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप की डेट्स अनाउंस कर दी और यहीं से शुरुआत हुई इंडिया की उस जर्नी की जहाँ इंडिया ने चाइनीज ताइपे को हराकर ना ही वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीती है बल्कि 2012 में जीते उस टाइटल को भी डिफेंड किया है जिसका इंतजार इंडिया 13 साल से कर रही थी। तो आइए जानते हैं टीम इंडिया की इस ग्लोरियस जर्नी को जिसका इंतजार हमने बेसब्री से किया था। सेकंड वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप जो कि बांग्लादेश की कैपिटल सिटी ढाका में खेला जा रहा था एंड 8 डेज के इस टूर्नामेंट पे टोटल 11 टीमें पार्टिसिपेट कर रही थी, जिसमें ग्रुप ए पे इंडिया के साथ बांग्लादेश, जर्मनी, युगांडा और थाईलैंड जैसी टीमें शामिल थी। वहीं ग्रुप बी पे थी चाइनीज ताइपे, ईरान, नेपाल, पोलैंड, केन्या और ज़ैंज़िबार। और अगर कंपटीशन देखा जाए तो इस टूर्नामेंट के टॉप 5 टीम्स में सिर्फ एशियन कंट्रीज ही थी, जिसमें इंडिया के अलावा चाइनीज ताइपे, ईरान, बांग्लादेश और नेपाल जैसी टीमें शामिल थी। बट इन चारों टीम्स के अलावा टीम इंडिया काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी और इंडिया ने थाईलैंड के अगेंस्ट अपने पहले मैच पे ये प्रूव भी कर दिया, जहां इंडिया के रेडर्स ने इस मैच पे टोटल 40 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें भी 15 पॉइंट तो सिर्फ संजू देवी के ही थे। और डिफेंस पे भावना ठाकुर ने थाईलैंड के अगेंस्ट 6 पॉइंट स्कोर करके एक हाई फाइव भी जड़ा, जहां फुल टाइम के क्लोज होते होते इंडिया ने ये मैच 45 पॉइंट के स्कोर डिफरेंस से वन साइडेडली जीत लिया। और इसी के साथ टीम इंडिया ने इस टूर्नामेंट पे पहली विक्ट्री दर्ज की, जहां दूसरे मैच पे टीम इंडिया का मुकाबला हुआ द होस्टिंग नेशन बांग्लादेश से, जो कि ऑलरेडी 2 मैचेस जीतकर ग्रुप ए की टेबल टॉपर भी थे। लेकिन इंडिया ने बांग्लादेश को इस मैच में 25 पॉइंट्स के बड़े मार्जिन से इजीली बीट कर दिया, जहां इस मैच पे पूरी टीम ने ही बेहतर परफॉर्मेंस दी। लेकिन इस मैच पे पुष्पा के 5 रेड पॉइंट्स और 3 टैकल पॉइंट्स इस मैच के बड़े हाईलाइट बन गए। जहां ग्रुप स्टेज के अपने तीसरे मैच पे इंडिया का मुकाबला हुआ जर्मनी से एंड इस मैच पे इंडिया ने सभी सीनियर प्लेयर को हटाकर यंग प्लेयर्स को मौका दिया। जहां इस मैच पे टीम इंडिया ने टोटल 63 पॉइंट स्कोर किए, जिसमें से भी 23 पॉइंट्स तो सिर्फ अनु कुमारी के ही थे। एंड इस मैच पे जर्मनी का स्कोर लिटरली अनु कुमारी के इंडिविजुअल स्कोर से भी कम था एंड ये मैच भी इंडिया 63-22 के स्कोर लाइन से इजीली जीत गया। और इसी विक्ट्री के चलते टीम इंडिया क्वालिफाई हो चुकी थी सेमीफाइनल के लिए। लेकिन उनके ग्रुप स्टेजेस के अगले पड़ाव पे थी टीम युगांडा एंड ये मैच टीम इंडिया के लिए ऐसा था जैसे सेमीफाइनल से पहले का प्रैक्टिस मैच, जहां भावना ने इस मैच पे 7 पॉइंट स्कोर करके इस टूर्नामेंट पे अपना सेकंड हाई फाइव स्कोर किया और इस मैच का फाइनल स्कोर रहा 51-16 इन फेवर ऑफ टीम इंडिया। एंड अब 4 कंसेक्यूटिव विंस के साथ टीम इंडिया पहुंच चुकी थी सेमीफाइनल पे, जहां सेमीफाइनल में टीम इंडिया का मुकाबला हुआ ईरान से एंड बिना स्लेजिंग के ये मैच कंप्लीट हो भला ऐसा कैसा ही हो सकता है, जहां स्टार्टिंग से ही हमें इस मैच पे दोनों तरफ से हीटनेस देखने को मिली एंड एज यूजुअल ईरान के प्लेयर इस मैच पे भी हमें फेक टच का अपील करते हुए नजर आए। लेकिन संजू देवी ने इस मैच पे भी कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया, जहां इस मैच पे उन्होंने बैक टू बैक मल्टी पॉइंट रेड के साथ टीम इंडिया को अच्छी खासी लीड दिला दी थी। वहीं पूजा और सोनाली ने रेडिंग में इनका सपोर्ट बखूबी निभाया। लेकिन डोमिनेशन का सिलसिला यहाँ भी जारी रहा, जहाँ इंडिया ने ईरान को 12 पॉइंट से हराकर फाइनल्स पे अपनी जगह बनाई और दूसरी ओर चाइनीज ताइपे बांग्लादेश को हराकर फाइनल में पहुंच चुकी थी। और अब था इस वर्ल्ड कप का अंतिम पड़ाव, जहां डिफेंडिंग चैंपियंस के सामने थी वो चाइनीज ताइपे जो अपने प्रीवियस 6 मैचेस जीतकर फाइनल तक पहुंची थी। एंड नो डाउट इंडिया के बाद अगर इस टूर्नामेंट पे कोई स्ट्रॉन्ग टीम थी तो वो थी चाइनीज ताइपे, जिन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के चलते इस पूरे टूर्नामेंट पे अपना लोहा मनवाया। जहां फाइनल के महामुकाबले में ये दोनों टीमें एक नया अध्याय लिखने जा रही थी। मैच के शुरुआती लम्हों से ही दोनों टीम्स के रेडर्स ने अपनी टीम के लिए पॉइंट्स बटोरने स्टार्ट किए, लेकिन इंडिया की ओर से संजू देवी की एक सुपर रेड ने इंडिया को इनिशियल मोमेंट्स पे लीड दिला दी थी। लेकिन इस सुपर रेड का जवाब चाइनीज ताइपे ने भी एक सुपर रेड से दिया, जहां पूजा के सुपर टैकल सिचुएशन में आउट होने के बाद इस पूरे टूर्नामेंट पे पहली बार ऐसा हुआ जहां कोई दूसरी टीम इंडिया से लीड पे आगे थी और चाइनीज ताइपे ने मोर देन 6 मिनट्स इस लीड को कायम रखा। लेकिन उसके बाद संजू देवी की उस 4 पॉइंट की सुपर रेड ने ना ही टीम इंडिया को लीड दिलाई बल्कि चाइनीज ताइपे के उस ट्रॉफी के सपने को चूर चूर कर दिया। एंड इस 4 पॉइंट की सुपर रेड के बाद ही संजू देवी ने एक और मल्टी पॉइंट रेड की, जिससे चाइनीज ताइपे ऑल आउट हो गई। जहां रेडिंग में टीम इंडिया पूरी सॉलिड नजर आ रही थी, वहीं डिफेंस पे टीम इंडिया का अभी तक खाता भी नहीं खुला था, जहां कैप्टन रितु नेगी ने अपनी टीम के लिए पहला टैकल पॉइंट स्कोर किया। लेकिन इस टैकल को इनिशिएट करते हुए उन्हें एक सीरियस एल्बो इंजरी हो गई, जिसके चलते उन्हें रिमेनिंग मैच से बाहर जाना पड़ा। जहां फर्स्ट हाफ पे टीम इंडिया 4 पॉइंट्स की बढ़त बनाए हुआ था, वहीं चाइनीज ताइपे भी अपनी ओर से कमबैक करने की खूब कोशिश कर रही थी। लेकिन पुष्पा राणा की इस कमाल की सुपर रेड ने टीम इंडिया की लीड बनाए रखी और इस फाइनल में भी भावना ने 4 टैकल पॉइंट स्कोर करके कमाल की परफॉर्मेंस दी और फाइनली इंडिया ने चाइनीज ताइपे को 7 पॉइंट से हराकर 2025 वुमेन कबड्डी वर्ल्ड कप के खिताब पे अपना नाम दर्ज किया। इस टूर्नामेंट पे इंडिया की ओर से हाईएस्ट रेड पॉइंट स्कोरर रहे संजू देवी, जिन्होंने 5 मैचेस में टोटल 44 रेड पॉइंट स्कोर किए, जिसके साथ ये इस टूर्नामेंट के मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी रहे। एंड वहीं इंडिया की ओर से मोस्ट सक्सेसफुल डिफेंडर रहे भावना ठाकुर, जिन्होंने इस पूरे टूर्नामेंट में 23 टैकल पॉइंट स्कोर किए। तो ये जर्नी थी टीम इंडिया की वर्ल्ड चैंपियन बनने की। सो दिस वाज इट एंड फॉर ऑल द लेटेस्ट कबड्डी अपडेट्स फॉलो ADT स्पोर्ट्स फॉर मोर।